आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यह है कि क्राउन कांच और फ्लिंट कांच की परिक्षेपण क्षमताएं, जो एक तरह से विक्षेपण क्षमता ही होती है, क्रमशः हमें दिए हुए हैं 0.03 और 0.04। अब एक तरह से अवर्णक लेंस है, उसके घटकों की फोकस दूरियां हमें निकालनी है जो क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के लेंस से मिलकर बनी हुई हैं, जहां उनका संयोजन जो है वो 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। ये बताया जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक, पहले हम ले लेते हैं कुछ सब्सक्रिप्ट। अगर हम क्राउन कांच को दर्शाना चाहते हैं तो हमारे समझने के लिए होगा कि क्राउन कांच को हम 1 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो 1 से प्रदर्शित करेंगे तो उसके संगत हमारे पास जो परिक्षेपण क्षमताएं हैं उसे हम ओमेगा 1 से प्रस्तुत करते हैं पहले के लिए, तो उसका मान है हमारे पास 0.03। तो फ्लिंट कांच के लिए उसका मान यहाँ पर ओमेगा 2 के रूप में हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 0.04 के रूप में। ठीक है, तो इस तरह एक अवर्णक लेंस के घटकों की फोकस दूरियां हमें अब देखिए, अगर एक अवर्णक लेंस बन रहा है, एक क्राउन कांच हमारे पास है, एक फ्लिंट कांच हमारे पास है, लेंस के प्रकार दोनों हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तब हमें ये नहीं पता है कि क्राउन कांच के लिए कौन सा लेंस उपयोग हो रहा है और फ्लिंट कांच के जरिए कौन सा लेंस यहाँ पर उपयोग हो रहा है, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि उनके संगत उनकी फोकस दूरियां क्रमशः यहाँ पर f1 तथा f2 से प्रदर्शित होंगी। ठीक है, पहले के लिए f1 क्राउन कांच के लिए और फ्लिंट कांच के लिए उसका मान f2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनका संयोजन बोला है जिसकी फोकस दूरी हमें बताई गई है। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर हम देखिए हम स्मॉल f से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, इसका सूत्र बनेगा क्या, इसका सूत्र बनेगा 1 स्मॉल f, यहाँ पर बनता है स्मॉल f1 और यहाँ पर बनता है स्मॉल f2 के रूप में। ठीक है, ये तो हमारे पास हुआ। अब देखिए यहाँ पर मान दिया हुआ है, उन्हें हम रखेंगे 1/f के रूप में। अगर हम इसके मान को देखें तो वो कितना होगा, 1/f1 यहाँ पर आता है, तो f1 का मान हमें नहीं पता। इस तरह हमारे पास 1/f2 के लिए f2 का मान भी नहीं पता, लेकिन 1/f के रूप में हमारे पास मान कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही लिख रहे हैं हम उसे, मात्रक चेंज नहीं करते हैं हम। ये हमारे पास बनेगा और फिलहाल हम इसे ले लेंगे समीकरण 1 के रूप में। ये हमारे पास बन रहा है फिलहाल समीकरण 1 के रूप में। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तो हमें मिल गई। अब हमें संयुक्त लेंस जो हमें मिला है, जिसे हम अवर्णक लेंस भी कह रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसके लिए उसका सूत्र क्या होता है, लेंस के युग्म के लिए जो सूत्र यहाँ पर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर होगा ओमेगा 1/f1 के रूप में, और यहाँ पर हम देखें इसके मान को तो ओमेगा 2 और f2 के रूप में उसका मान बनेगा। और ये बराबर किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ण विक्षेपण जो है नहीं है, वर्ण विक्षेपण यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक, तो अगर हम ओमेगा 1 का मान रखें तो वो हमारे पास है 0.03, नीचे हम देखें तो इसका मान हमारे पास बनता है f1। दूसरा हमारे पास है 0.04 और नीचे यहाँ पर मान होता है f2 के रूप में, और ये बराबर होता है 0। ठीक, अब यहाँ पर मान देखें तो यहाँ पर बनेगा 3/100 f1 के रूप में, और दूसरा हम यहाँ पर देखें तो ये बनता है 4/100 f2 के रूप में, और बराबर बनता है 0। ठीक, तो यहाँ पर भी हम इसे ले लिया और 100 अगर यहाँ पर कॉमन निकला तो वो हट गया। ठीक, उस तरफ पक्षांतर होकर के 3/f1 और 4 यहाँ पर f2 के रूप में आता है बराबर 0। ये हमारे पास एक और समीकरण बना, जिसे अगर हम मिलाकर लिख लें तो हमारे पास बनता है समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 हमें मिल गया, जिसमें f1 f2 अननोन है, जिनका मान हमें निकालना होगा। तो इन दोनों समीकरणों तो उसे हम क्या लिखें, उसे हम लिखेंगे यहाँ पर 1/f1 धन 1/ यहाँ पर बनता है f2 और इसका मान है यहाँ पर 1/60 के रूप में। ठीक, अगर हम इसे माइनस करें 3/f1 से 4/f2 यहाँ पर मान होगा और यहाँ पर बनता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर मान तो आ गया, इतना हमारे पास मिला। अब इसे अब अगर हम हल करें तो कैसे हल कर पाएंगे, देखिएगा। देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हमें नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक, 3 का गुणा किए तो 3 यहाँ से कट गया। अब हम इसे समीकरण को क्या लिख लेते हैं, 3/, यहाँ पर बनता है f1, आगे बनेगा यहाँ पर तो 3/, यहाँ पर बन जाता है f2, और यहाँ पर बनेगा 3/60 के रूप में 1/20 के रूप में। ठीक है, इसका मान, और यहाँ पर देखें तो ऋण 3/, यहाँ पर बनता है f1 धन 4/f2 के रूप में, और बराबर मान आएगा यहाँ पर 0। अब देखिए हल करें इसके मान को तो यहाँ पर ऋण 3/f1 यहाँ पर दोनों तरफ से कट जाएंगे, मान यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए ऋणात्मक आएगा मान, और यहाँ पर भी ऋणात्मक आएगा मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम करें तो -1/f2 के रूप में इसका मान आता है, और ये बराबर होता है हमारे लिए 1/20 के रूप में। ठीक, तो f2 का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो ऋणात्मक रूप से 20 किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में ऋणात्मक आया। इसका मतलब ये है कि जो f2 है, मतलब अगर हमने फ्लिंट कांच को मान रखा है तो वो हमारे लिए अवतल लेंस होगा। ठीक, ये कंडीशन भी हमें मिल गई कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब इसके f2 के मान को हम किसी भी समीकरण पर रखें, मान लीजिए चलिए समीकरण 1 पर ही रख रहे हैं हम, तो समीकरण 1 से हम लिख रहे हैं तो वो हमारे पास बनेगा क्या, ऊपर समीकरण 1 हमारे पास बन रहा है 1/60 के रूप में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/60 यहाँ पर है, बराबर हमने किया 1/f1 का मान जहाँ हमें निकालना है
प्लस हमने करा यहाँ पर तो 1/f2 का, तो f2 का मान हमारे पास ऋणात्मक कुछ आएगा -20 के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमने इसके मान को हल करा आगे, मान यहाँ पर क्या बनेगा, इसका मान बनता है 1/f1 के रूप में, बराबर होता है मान 1/15। ठीक, तो f1 का मान हमारे लिए आ जा रहा है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर है और ये धनात्मक मान है। धनात्मक मान है तो किसके लिए होगा, ये होगा उत्तल लेंस के लिए, क्योंकि हमें पता उत्तल लेंस के लिए जो उसकी फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो यहाँ पर बनता है उत्तल लेंस। ठीक, पर हुआ जो हमसे पूछा गया था, मतलब उत्तल लेंस के लिए अगर हम बात करें कि उत्तल लेंस किससे संबंधित होता है, तो क्राउन कांच से संबंधित होता है, जिसका मान हमारे पास आ रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मान। इस तरह से हमारे पास जो फ्रंट कांच है, फ्रंट कांच का मान हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ रहा है और प्रकृति के अनुसार वो अवतल लेंस का है। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।